Hello students, welcome back to our YouTube channel. My name is Priyanka, your educational counselor in Bright Future Broad Studies. हाल ही में एनएमसी ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग यूक्रेनियन स्टूडेंट्स, फिलीपींस के बारे में, क्लर्कशिप के बारे में एंड यस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स के भी बारे में आपको उसमें बताया गया है। तो ये वीडियो उसी के ऊपर रहने वाली है कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं एफएमजी यूक्रेन स्टूडेंट्स की हु हैज़ कंप्लीटेड देयर एमबीबीएस प्रोग्राम विथ ऑफलाइन मोड्स। चाहे उन्होंने वहाँ पर इंटर्नशिप उन्होंने करी है या नहीं की है, डजेंट मैटर, बट जो अपना ऑफलाइन मोड पर अपना एमबीबीएस पूरा कर चुके हैं उनके लिए ये काफ़ी सिंपल रहेगा। लाइक वो इंडिया में आकर अपना एफएमजी एग्ज़ाम क्लियर करे एंड इंटर्नशिप के बाद वो यहाँ का प्रैक्टिस लाइसेंस ले सकते हैं। सेकेंड, वो स्टूडेंट्स जिनका जो कोर्स है ब्रेक डाउन हुआ था कोविड सिचुएशन के दौरान, सो उनका जो कोर्स है उनका ऑनलाइन मोड चला है, लाइक उनका जो एग्ज़ाम है वो भी उनके ऑनलाइन रहे हैं। तो इस सिचुएशन में उनको इंडिया में आकर डायरेक्टली एफएमजी एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। उनको सबसे पहले यहाँ पर क्लर्कशिप करनी पड़ेगी 1 साल की। क्लर्कशिप आप कहाँ कर सकते हो ये आपको डीएमई और एसएमसी के थ्रू पता चलेगा और इस क्लर्कशिप के दौरान आपको वहाँ पर पे करना पड़ सकता है विच इज़ 5000 पर मंथ। आफ्टर दैट जब आपका ये क्लर्कशिप हो जाता है इसके बाद आप अपना एफएमजी एग्ज़ाम वहाँ पे आप दे सकते हो, क्लियर कर सकते हो, देन इंटर्नशिप आप वहाँ पे करेंगे एंड देन उसके बाद यू विल गेट दी परमानेंट लाइसेंस इन इंडिया। थर्ड पॉइंट में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनका 5th ईयर से ब्रेक डाउन हुआ है कोर्स का। मीन्स आप 5th ईयर से ही अपना आप ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आप अपना एग्जाम्स वगैरह दे रहे हो, अपना आप स्टडी पूरा कर रहे हो ऑनलाइन के लिए। सो इस केस में आप जब इंडिया वापस आओगे तो आपको 2 साल की क्लर्कशिप आपको करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लर्कशिप का वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा विच इज़ 5000 पर मंथ। तो इसमें आपका 2 साल कंपल्सरी है। फोर्थ पॉइंट, वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूक्रेन से ऑलरेडी अपना ट्रांसफ़र ले लिया है। तो ट्रांसफ़र लेने के बाद अगर स्टूडेंट्स का आप फिजिकली जाके यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, लाइक आप ऑफलाइन मोड पे अगर आप पढ़ रहे हो तो विच इज़ फाइन, लेकिन इस केस में अगर आप ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो, ट्रांसफ़र लेने के बाद भी अगर आप ऑनलाइन अपनी स्टडीज़ पूरी कर रहे हो, तो देन जो मैंने आपको ऊपर पॉइंट्स बताए हैं कि आप क्लर्कशिप करना मैंडेटरी है इंडिया में, उसके बाद ही आप एफएमजी एग्जाम यहाँ पर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर आपका ऑफलाइन मोड है तो उस केस में बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका ऑनलाइन मोड चल रहा है तो इस केस में आपको क्लर्कशिप करनी पड़ेगी इंडिया में। सो अभी बात करते हैं फिलीपींस की। लाइक एनएमसी की जो पब्लिक नोटिस है उसमें वो क्लियरली मेंशन है कि 18 नवंबर 2021 में जो स्टूडेंट्स फिलीपींस में बीएस कोर्स के लिए गए थे या फिर जाने वाले थे उनकी जो डिग्री है यहाँ पर इंडिया में वैलिड नहीं है। मीन्स दे कांट अटेम्प्ट द एफएमजी एग्जाम। सेकेंड, ये पॉइंट्स उन स्टूडेंट्स के लिए जो 18 नवंबर 2021 से पहले या फिर बाद में एमडी कोर्स के लिए फिलीपींस गए थे। सो फिलीपींस में 1 साल की इंटर्नशिप मैंडेटरी कर दी गई है। उसके बाद ही आप इंडिया में वापस आकर अपना एफएमजी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। इंटर्नशिप का जो रीज़न है वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ इंडिया में जो एमडी जो एमबीबीएस जो प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन है वो 54 मंथ्स की है और फिलीपींस में जो ड्यूरेशन है एमडी प्रोग्राम की वो सिर्फ 48 मंथ्स की है। तो 54 मंथ्स को पूरा करने के लिए ये इंटर्नशिप वहाँ पर ज़रूरी कर दी गई है। सो नाउ लेट्स डिस्कस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो पहले ये रूल था कि आप अगर आप बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हो, अब्रॉड अपनी एमबीबीएस पूरी करने के लिए जा रहे हो, तो इसमें आप विदाउट नीट भी आप जा सकते हो और इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन 2018 में एनएमसी ने एक रूल निकाला था कि अगर आपको वापस इंडिया में आकर प्रैक्टिस करना है बाहर से पढ़कर तो आपको यहाँ से नीट क्लियर करके जाना पड़ेगा। तो अगर आप वो स्टूडेंट्स हो जो पहले 2018 से पहले या 2018 में ही नीट आप नहीं दे के गए हो या फिर आपका क्लियर नहीं हुआ है नीट, तो इस केस में आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। लाइक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इसमें मैंडेटरी हो गया है। इसके बाद ही आप इंडिया में आप प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल रहोगे।
ये जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है ये सिर्फ एमबीबीएस के लिए नहीं है। अगर आप वहाँ पर किसी और कोर्स के लिए चाहे आप किसी लैंग्वेज कोर्स के लिए गए हो, प्री मेडिकल कोर्स के लिए गए हो, जिस भी कोर्स के लिए आप गए हो, तो उसके लिए भी ये एलिजिबिलिटी जो सर्टिफिकेट है ये मैंडेटरी हो गया है। सो एनएमसी का जो लास्ट पॉइंट है विच इज कैपिंग ऑफ टाइम लिमिट टू क्वालिफाई द एफएमजी एग्जामिनेशन। तो पहले ये इन्फो था कि स्टूडेंट्स के पास सिर्फ 10 साल है, उसके अंदर ही बच्चे को पूरा अपना एमबीबीएस ड्यूरेशन उसको पूरा करना है। इसके बाद इंडिया में आकर अपना एफएमजी अटेम्प्ट करे, इसके बाद अपना इंटर्नशिप करे, देन वो अपना प्रैक्टिस लाइसेंस ले इंडिया में आके। लेकिन अभी जो पब्लिक नोटिस जो एनएमसी के थ्रू आया था उसमें ये क्लियरली इसमें लिखा है कि आपका जो ड्यूरेशन है इससे हटके आपको 10 साल आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। मीन्स आपका कोर्स जितनी भी ड्यूरेशन का है, चाहे वो आपका कोर्स 5 साल का है या 6 साल का है, इसके अलावा आपको 10 साल मिलेगा, जिसके अंदर आप अपना इंडिया में आकर एफएमजी एग्जाम क्लियर करो, आप अपना इंटर्नशिप करो। तो इसके लिए आपको पूरे 10 साल का टाइम दिया जा रहा है। So well, this is the quick review of NMC public notice. I hope you will like this video, and apart from this, if you have any queries, so you can contact me on a given number.